I will be voluntary exiting from the show. अनुराग सर छोड़ना चाहते हैं? जी बिग बॉस। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे अनुराग बाबा हो गए हैं बिग बॉस से त्रस्त और वॉलेंटरी एग्जिट लेके होना चाहते हैं मस्त। शुरुआत में इतनी बकवास लाइनें भगवान। एनीवेज, हम बात कर रहे थे अनुराग बाबा AKA UK07 राइडर AKA बाबू भैया और AKA कितना नाम मेरे बाबा, बिग बॉस का जोकर। क्या हो रहा है? I will be voluntary exiting from the show. हो भी क्यों ना बेचारा, हर कोई तो उसको सुना के चला जा रहा है। घर वाले हो तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। चाहे बाहर वाले हो, बेटा तू बाइक चलाता है ना, हाँ जी। दिमाग भी चलाया कर, उससे भी फायदा होगा। चाहे भाई ही क्यों ना हो इस घर में एक चूलीखोर की जरूरत थी जो आप आ गए हो। और उनके भी भाई क्यों ना हो। इस घर में चाय सबसे ज्यादा किसको पसंद है? तो बाबू भैया सबके लिए चाय बना ला। बाबू भैया इस समय भी लाए, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ऊपर से बेचारे को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया, वो भी किस लिए? सिर्फ एक प्लेट तोड़ने की जुर्म में। इसीलिए बेचारा सोच रहा होगा कि इस हफ्ते नहीं सही अगले हफ्ते तो बेइज्जत करके निकालेंगे, इसलिए इससे पहले मैं खुद ही भोकाल में निकल लेता हूँ। I will be voluntary exiting from the show. खैर, ऑन एन सीरियस नोट, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे ना तो रोस्ट करने का कंटेंट कौन देगा? वैसे भी सुनने में आ रहा है कि इस बार बिग बॉस में लोगों का इंटरेस्ट उतना ही रह गया है जितना कि इंटरेस्ट उन्हें राखी की 6वीं शादी में। सदियों से देख रहे हैं बिग बॉस के फैंस भी इस बार कह रहे हैं ये तो टट्टी है। बिग बॉस से ज्यादा तो मुझे लगता है एल्विश की सांप वाली कंट्रोवर्सी चल रही है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर होस्ट कोको रोस्ट। तो एक ही नाम से दो शो चलाने वाले इस बार फिर से दुनिया भर से 17 नमूने ढूंढ के लाए थे, जिसे जानती तो जनता ठीक से 7 को भी नहीं थी। और नमूने भी कंटेस्टेंट भी ऐसे वैसे नहीं, एक्टर्स, यूट्यूबर्स, सिंगर, वकील और तो और जर्नलिस्ट भी। इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था जिनका लोगों को नाम तो छोड़ो काम तक नहीं पता। इनकी जब कास्टिंग हो रही थी ना, तब मेकर्स को डाउट था कि ये जो 4 बर्तन है ये आपस में रहकर खनकेंगे भी या नहीं, इसलिए 2 पति पत्नी भी लेते हैं जिनके लड़ने की गारंटी तो थी। वैसे भी उनको रोते हुए देखना, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता को हर एपिसोड में भर भर के रुलाया है, उसका मजा ही अलग। पर ये सब भी ना नए सीजन में कुछ नया करने के बजाय सारी पुराने सीजन के कैरेक्टर्स में घुसे हुए। कोई 200 कपड़े ला करके हिना खान बनने की कोशिश कर रहा है, तो कोई चिल्ला चिल्ला करके सिद्धार्थ शुक्ला। पर अफसोस कि इतना दिमाग चलाने के बाद भी ये उतना नहीं दिख रहा है जितना कि बिना दिमाग चलाए बाबू भैया रॉक कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड पिछले सीजन में अभिषेक और एल्विश ने सेट किया था, वो बाबू भैया ने आते ही हक दिया। वो स्टैंडर्ड अब खोजना पड़ रहा है। दोनों ने पूरे सीजन में जितनी मेहनत की थी ना यूट्यूबर्स की इज्जत बढ़ाने में, बाबू भैया ने एक ही दिन में आते ही बराबर कर दिया। पैसा बर्बाद पहन चोद। ऑब्वियसली अच्छा खेल रहा है, तभी तो इतने मीम्स बन रहे हैं। बाबू भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या? बाबू भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या? बाबू भैया वाह, ये जो डांस के नाम पे आपने मुजरा किया है ना, दिल जीत लिया आपने बाबू भैया। शाबाश। वैसे एक बात तो है कि मुझे लगता था कि बाबू भैया का सेंस ऑफ ह्यूमर ही गंदा है, पर अब समझ में आया कि उससे भी ज्यादा गंदा उनका डांस है। पर महानो चैन नहीं मान, पूरे बिग बॉस की टीआरपी जो है वो बाबू भैया की बेइज्जती से ही आ रही है। ये जो बाबू भैया हैं, ये जो हमारे इंटरनेशनल डांसर हैं, उनका डांस ही है जिसने कि लोगों को फिर से बिग बॉस देखने पे मजबूर कर दिया। पागल है क्या? इस घर में बैठे बैठे शिकायत कर रहे थे, और इस शिकायत किसके लिए? इसके लिए शिकायत। अच्छी खासी सूट पहने आदमी को बिना कपड़े उतारे नंगा कर दिया सलमान भाई। वो तुमसे ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम उसको डांटोगे। पर भाई आई टोटली अंडरस्टैंड, यहाँ पर गलती बाबू भैया की है। अब सलमान भाई जैसे लेजेंडरी डांसर के आगे कोई ऊल जुलूल स्टेप करेंगे तो डांट तो पड़ेगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि यूके राइडर दिखाई नहीं देता, के बावजूद आपसे ज्यादा दिखाई दे रही है। बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स, वाहियात सेंस ऑफ ह्यूमर और ऊपर से माशाल्लाह
मतलब मुजरे का हुनर। इसके बाद भी 2-3 लोगों को छोड़कर मुझे तो पूरे बिग बॉस में सिर्फ बाबू भैया दिखाई दे रहा है। और बताओ बाबू भैया, तुम शो छोड़ने की बात कर रहे हो? बाबू भैया खुद को कुछ नहीं कर पा रहे, आपको क्या बताएंगे। हाँ जी, तो ये है मनारा, जो कि तरह तरह का मुंह बना रहा। इतनी अच्छी शक्ल देख के किसको ट्रस्ट नहीं होता। वैसे तुम पीसी की बहन हो ना, नहीं पता तो अब चल गया इन दिनों, बट पीसी की वर्ल्ड क्लास एक्टिंग और तुम्हारी थर्ड क्लास एक्टिंग बहन होने का सबूत नहीं दे रही है। और एक मिनट क्या बोलो? बाबू भैया से कुछ हो नहीं पा रहा। बाबू भैया खुद को कुछ नहीं कर पा रहे। इकलौता बाबू भैया ही है पूरे घर में जो अपनी 250 ग्राम की शरीर की फिक्र किए बिना पूरे बिग बॉस वालों को व्यूज दे रहा है। और ये बात तो खुद बिग बॉस भी मानते हैं। आपसे ज्यादा भला किस में दम है? ये गाना इतिहास में शायद ऐसा पहला गाना होगा जो कि गाने वाले की वजह से नहीं, उस गाने में काम करने वालों की वजह से भी नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की वजह से फेमस हुआ है जिसका उस गाने से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि वो गाना उसी पर सूट कर रहा है। ये बंदा बिग बॉस के इतिहास में इकलौता ऐसा पहला कंटेस्टेंट होगा जो कि बिग बॉस में जाने के बाद अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाकर नहीं आएगा बल्कि घटा कर आएगा। दोस्तों, मैं काम करती हूँ, 3 लड़के बैठे हैं, ये तो मेरा भाई है। भाई साहब, मौत हो जाए पर नेशनल टेलीविजन पे ऐसी बेइज्जती ना हो। बस इतनी हसीना के मुंह से भाई सुन लेना। बैठे हैं, ये तो मेरा भाई। अब तुम मुझे भी लग रहा है कि बाबू भैया तुम निकल लो। मैं तो कह रही एग्जिट तो करने देंगे नहीं है। किडनी में बुखार हो गया, बोल करके निकल लो। कुछ भी बोलना था यार, पर भाई नहीं बोलना था। ये तो मेरा भाई। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस घर में उतना परफॉर्म नहीं कर पाई जो मुझे एक्सपेक्टेड। मजेदार बात ये है कि तुम भी हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे हो। खैर, मे भी हम तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एल्विश और अभिषेक को देखकर, पर भाई पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी और तुमने क्या करा? ओवर एक्टिंग। वैसे अनुराग के अलावा 1-2 और कंटेस्टेंट है जो कि देखने में सही लग रहा है, जैसे कि ऑब्वियसली मुनव्वर। ये पहले जेल में था, उसके बाद ये बेल पे था, फिर इसके जीवन में लॉकअप हुआ और फिर सबके जीवन में लॉकडाउन हुआ। इन सब के बाद अब 3 महीनों के लिए यहाँ बंद। दुनिया से इतना मन भर गया है तो डायरेक्ट संन्यास ले लो। 4 दीवार के अंदर 4 लोगों के साथ इलो मिलो सीलो सालो खेलने में क्या मजा है। और हाँ, विकी भैया का ज्ञान उनकी गेम की स्ट्रेटेजी की तरह बकवास है, पर ज्ञान ही सही बिग बॉस को कुछ तो दे रहे हैं, अनलाइक अंकिता लोखंडे एंड समवेयर मनारा। अब ये कौन है बे? अच्छी शक्ल देख के किसको ट्रस्ट नहीं होता। मनारा इकलौती ऐसी एक्टर है जिसे कोई नहीं जानता। कुछ लोग बिग बॉस में किस करके वायरल होते हैं, पर मनारा है कि बिग बॉस से बाहर किए हुए किससे वायरल हो रही है, और वो भी किसी एक्टर के साथ नहीं, डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर के नाम पे ऑटो वाला लग रहा है। देखो भाई, मनारा का क्लियर है, मनारा को कुछ नहीं आ रहा। वो यहाँ पे सिर्फ मुंह बना रहा, चिल्ला रहा और जरूरत पड़ने पर 2 लोगों के बीच में आग लगा रहा। फिलहाल आपका नाम ले रही हूँ और आपके सामने ले रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पीछे जाके बातें करती। खैर, बाकी सब पे तो मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी, पर एक मिनट मुझे एक और वीडियो मिल गई है। मन ही मन में पता है कटरीना क्या सोच रही, बस इसीलिए इससे शादी नहीं। और गेस करो सलमान भाई के नाचने का रीजन। एक्चुअली क्या था, सेट पे कटरीना से मिलने के लिए विकी आया था और विकी को सेट पे घुसने नहीं दिया। जैसे ही अपडेट सलमान को मिली, सलमान नाचने लगे। खैर, एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बिग बॉस में तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाना। एनीवेज, तब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो। जय हिंद दोस्तों।